नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में हम लेके आए हैं क्लास 12th इंग्लिश ग्रामर का एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक। और इस टॉपिक का नाम है सिनोनिम्स वर्ड्स, जिसको हिंदी में पर्यायवाची शब्द बोला जाता है। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके लिए 15 ऐसे महत्वपूर्ण सिनोनिम्स लेके आए हैं जो आपके बोर्ड पेपर 2026 में 100% देखने को मिलेगा। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले देखिए सिनोनिम्स अर्थात पर्यायवाची। तो सबसे पहला जो सिनोनिम्स है वह है एडमिट। एडमिट का अर्थ होता है स्वीकार करना, और एक्सेप्ट का अर्थ भी होता है स्वीकार करना, और कन्फेस का अर्थ भी होता है स्वीकार करना। तो इस प्रकार से जो एडमिट का सिनोनिम्स पर्यायवाची होगा वह होगा एक्सेप्ट और कन्फेस, यानी इन दोनों का अर्थ भी होता है स्वीकार करना। तो इस प्रकार से आपका पहला सिनोनिम्स हो गया। अब देखिए जो दूसरा है, दूसरा जो सिनोनिम्स है पूछा गया है बेन। बेन का क्या अर्थ होता है अभिशाप। अभिशाप साप, जिसे बोला जाता है श्राप। कहते हैं ना, मैं उसे श्राप दे देता हूँ, यानी बेन। बेन मतलब अभिशाप। आप लोग पढ़े होंगे एक निबंध है विज्ञान वरदान एवं अभिशाप के रूप में, यानी उस वही अभिशाप। बेन मतलब अभिशाप। तो इस प्रकार से बेन मतलब अभिशाप हो गया, और कर्स मतलब भी क्या होता है अभिशाप होता है, श्राप। तो इस प्रकार से बेन का जो सिनोनिम्स होगा वह होगा कर्ज, कर्स। ये हो गया। अब देखिए जो अगला है तीसरा जो सिनोनिम है पूछा गया है ब्रेव। ब्रेव मतलब क्या होता है बहादुर। ब्रेव मतलब बहादुर, और फियरलेस मतलब भी क्या होता है बहादुर होता है, और डियरिंग मतलब भी क्या होता है बहादुर होता है। तो इस प्रकार से ब्रेव का जो सिनोनिम्स होगा वह होगा फियरलेस और डियरिंग। आपके बोर्ड पेपर में कुछ इस प्रकार से देखिए पूछे जाते हैं डियरिंग का सिनोनिम्स क्या होगा, तो आपको बताना है फियरलेस और ब्रेव होगा। और पूछ देंगे फियरलेस का सिनोनिम्स क्या होगा, तो आपको याद रखना है डियरिंग और ब्रेव होता है। तो इस प्रकार से आपको जो तीन बता रहा हूँ आपको तीनों ही याद रखना है, क्योंकि मतलब घुमा फिरा के प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस प्रकार से जो ब्रेव हो गया इसका सिनोनिम्स फियरलेस और डियरिंग होता है। तो ये हो गया। अब देखिए जो चौथा है, चौथा पूछा गया है डेड। डेड मतलब क्या होता है मृत्यु, मौत कहते हैं ना, उसका डेड हो गया, यानी डेड का अर्थ होता है मृत्यु। तो इसी प्रकार से लाइफलेस मतलब भी क्या होता है मृत्यु होता है, और डिसायर्ड मतलब भी क्या होता है मृत्यु होता है। तो इस प्रकार से डेड का जो सिनोनिमी पर्यायवाची होगा वह होगा लाइफलेस और डिसायर्ड मतलब मृत्यु। तो इस प्रकार से आपका चौथा हो गया। अब देखिए जो पांचवा सिनोनिमी है पूछा गया है एरर। एरर का क्या अर्थ होता है गलती, मिस्टेक कहते हैं, वह गलती कर दिया, एरर कर दिया यानी गलती कर दिया। तो एरर का अर्थ होता है गलती, और इसी प्रकार से मिस्टेक मतलब भी क्या होता है गलती होता है, और फाली, फाली मतलब भी क्या होता है गलती होता है। तो इस प्रकार से एरर का जो सिनोनिमी पर्यायवाची होगा वह होगा मिस्टेक, फाली। इन दोनों का अर्थ भी गलती होता है। तो आपको पेपर में दिए रहेंगे एरर का सिनोनिमी लिखिए, तो आपको लिख देना है मिस्टेक, फाली, या पूछ देंगे मिस्टेक का सिनोनिमी लिखिए तो आपको लिख देना है फाली और एरर। तो इस प्रकार से आपको लिखना है। अब ये हो गया आपका पांचवा सिनोनिमी। अब देखिए जो छठवां सिनोनिमी है वह है फेटल, या फिर TAL, फेटल। फेटल मतलब क्या होता है घातक, खूंखार, डेंजरस, खतरनाक, यानी फेटल का अर्थ होता है घातक। कहते हैं ना वह तेंदुआ, वह बाघ बहुत घातक है, खतरनाक है, खूंखार है, अधिकतम खूंखार बोला जाता है। कहते हैं वह बहुत खूंखार है, खतरनाक है। तो फेटल का अर्थ ही होता है घातक। और देखिए डेंजरस का अर्थ भी होता है घातक, और डेडली, डेडली का अर्थ भी क्या होता है घातक होता है। देखिए DEADLY, डेडली मतलब घातक, खतरनाक। तो इस प्रकार से फेटल का जो सिनोनिमी होगा वह होगा डेंजरस और डेडली। इन दोनों का अर्थ भी घातक होता है। तो ये हो गया आपका छठवां। अब देखिए जो सातवां सिनोनिमी है पूछा गया है हम्बल। हम्बल मतलब क्या होता है विनम्र होता है। कहते हैं वह बहुत विनम्र है, वे हमसे बहुत विनम्रता पूर्वक मिले। तो हम्बल का अर्थ होता है विनम्र। और जेंटल, जेंटल का अर्थ भी क्या होता है विनम्र। वहीं सज्जन, विनम्र मतलब सज्जन, तो जेंटल का अर्थ भी विनम्र होता है। और मिक का अर्थ भी क्या होता है विनम्र होता है। तो इस प्रकार से हम्बल का जो सिनोनिमी पर्यायवाची होगा वह होगा जेंटल और मिक।
तो ये हो गया आपका 7वां सिनोनिम। अब देखिए जो 8वां सिनोनिम है, पूछा गया है लीगल। लीगल मतलब क्या होता है? कानूनी। लीगल मतलब कानूनी, और लॉफुल मतलब भी क्या होता है? कानूनी। तो इस प्रकार से लीगल का जो सिनोनिम होगा वह होगा लॉफुल, और लॉफुल का जो सिनोनिम होगा वह होगा लीगल। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर प्रश्न पूछे जाते हैं। अब देखिए जो अगला सिनोनिम है, सिनोनिम 9 है मैड। मैड मतलब क्या होता है? पागल है। कहते हैं ना वह पागल है, तू बहुत पागल है, ऐसे बोलते हैं। तो मैड का अर्थ क्या होता है? पागल। और क्रेजी, क्रेजी का अर्थ भी क्या होता है? पागल होता है। और इंसेन मतलब भी क्या होता है? पागल होता है। तो इस प्रकार से मैड का जो सिनोनिम होगा वह होगा क्रेजी, और इंसेन इन दोनों का अर्थ भी पागल होता है। तो इस प्रकार से आपका 9वां सिनोनिम हो गया। अब देखिए जो 10वां सिनोनिम है, देखिए पूछा गया है रेंट। रेंट मतलब क्या होता है? किराया। कहते हैं ना मैं मतलब भाड़े पे हूँ, मतलब मैं पैसा दे के किराए पे हूँ, मतलब किराया दिया हूँ। तो रेंट का क्या अर्थ होता है? किराया। और देखिए फेयर, फेयर का अर्थ भी क्या होता है? किराया होता है। और फी, फी का अर्थ भी क्या होता है? किराया होता है। फी वही फीस, कहते हैं ना कि मैं इतना फीस देकर पढ़ाई करता हूँ, तो उसी को ही किराया बोला जाता है। फी मतलब भी किराया होता है। तो इस प्रकार से रेंट का जो सिनोनिम होगा वह होगा फेयर और फी। अब देखिए जो अगला सिनोनिम है 11वां, पूछा गया है सेक्रेड। सेक्रेड मतलब क्या होता है? पवित्र होता है। इसका संधि विच्छेद होता है पो धन इत्र, अर्थात पवित्र। कहते हैं मैं बहुत पवित्र हूँ, तो सेक्रेड मतलब पवित्र होता है। और होली मतलब भी क्या होता है? पवित्र होता है। और जेन्युइन मतलब भी क्या होता है? पवित्र होता है। जेन्युइन मतलब भी क्या होता है? पवित्र। होली मतलब भी होता है पवित्र। तो इस प्रकार से सेक्रेड का जो सिनोनिमी पर्यायवाची होगा वह होगा होली और जेन्युइन। तो ये हो गया। अब देखिए जो अगला है, अगला 12वां सिनोनिम है, पूछा गया है सारो। सारो का अर्थ होता है दुखी, कष्ट, व्यथा। मतलब सौरो का अर्थ होता है दुखी, जो दुख मतलब दुख हो। तो ये हो गया सारो। कहते हैं ना मैं बहुत दुखी हूँ आज, तो सारो, सारो मतलब दुख। और देखिए सारो मतलब दुख हो गया। और डिस्ट्रेस मतलब भी क्या होता है? दुख होता है। डिस्ट्रेस, डिस्ट्रेस मतलब भी दुख होता है। तो इस प्रकार से सारो का जो सिनोनिम पर्यायवाची होगा वह होगा डिस्ट्रेस। डिस्ट्रेस मतलब दुख होता है। तो ये हो गया। अब देखिए जो अगला 13वां सिनोनिम है वह है जेनिथ। जेनिथ मतलब क्या होता है? जेनिथ का अर्थ होता है चोटी। चोटी मतलब वो बालों का चोटी नहीं, वह शिखर, पहाड़ों का चोटी, जिस बुलंदी जिसे बोला जाता है। शिखर मतलब पहाड़ों का जो चोटी होता है उसे। तो जेनिथ का क्या अर्थ होता है? चोटी, पहाड़ों का चोटी, शिखर, बुलंदी। और देखिए समिट, समिट का अर्थ भी क्या होता है? चोटी होता है। बुलंदी, पहाड़ों का चोटी, मतलब ये हो गया समिट मतलब भी चोटी होता है। और पीक, पीक का अर्थ भी क्या होता है? चोटी होता है, चोटी होता है। और टॉप का अर्थ भी क्या होता है? चोटी होता है। पहाड़ों पर जो चोटियां होती है, मतलब चोटी जिसे कहते हैं, बुलंदी जिसे बोला जाता है, शिखर। तो समिट का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। पीक का अर्थ क्या होता है? चोटी होता है। और टॉप का क्या अर्थ होता है? चोटी होता है। तो इस प्रकार से जेनिथ का जो सिनोनिमी पर्यायवाची होगा वह होगा समिट, पीक, टॉप। तो इस प्रकार से आपका 13वां सिनोनिमी हो गया। अब देखिए जो अगला 14वां सिनोनिमी है, पूछा गया है डिस्प्ले। डिस्प्ले का क्या अर्थ होता है? प्रदर्शित करने, अर्थात दिखाना, शो करना, किसी चीज को दिखाना। जैसे मैच दिखा रहे हैं तो ये प्रदर्शित कर रहे हैं। तो इसी प्रकार से डिस्प्ले का क्या अर्थ होता है? प्रदर्शित करना। और देखिए ये हो गया। और रिवील, रिवील का अर्थ भी क्या होता है? प्रदर्शित करना, शो करना, दिखाना। और शो का अर्थ भी होता है दिखाना। तो इस प्रकार से डिस्प्ले का जो सिनोनिमी पर्यायवाची होगा वह होगा रिवील शो, और शो का जो सिनोनिमी होगा वह होगा रिवील डिस्प्ले। तो इस प्रकार से प्रश्न आपके बोर्ड पेपर में पूछे जाते हैं। अब देखिए जो 15वां है, मतलब अंतिम जो है 15वां, वह है देखिए प्रोटेक्ट। प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना, सुरक्षा, बचाना, किसी चीज को बचाना, सेव करना, बचाना। तो प्रोटेक्ट का अर्थ होता है रक्षा करना। और देखिए डिफॉल्ट, डिफॉल्ट का भी क्या अर्थ होता है? रक्षा करना, मतलब बचाना। और सेव का अर्थ भी क्या होता है? रक्षा करना, बचाना, किसी चीज को बचाना। तो इस प्रकार से आपके बोर्ड पेपर में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो दोस्तों ये रहे आपके लिए 15 महत्वपूर्ण सिनोनिमी वर्ड्स। तो दोस्तों अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ एक लाइक कर देना,
चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और अपने दोस्तों तक शेयर कर देना। तो मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो लेके, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।